हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको यह साल मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मिस्री लाल समुद्र में डूबकर मर गए और इस्राएली लाल समुद्र को क्रॉस ओवर कर गए, इसी तरह प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया, हमें तंदुरुस्ती बख्शी, हमें जीवन बख्शा कि हम 2025 को पार करके अब 2026 में आ चुके हैं। हालेलुया। तो आइए संदेश की ओर चले। संत पौलुस कहते हैं, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। पीछे की बातों को छोड़कर, पीछे की बातों को बोलो क्या? छोड़कर। इसका अर्थ है पहले वो कुछ करता था, कुछ काम, अब वो उन कामों को छोड़ चुका है और फिर वो क्या कर रहा है? आगे को दौड़ रहा है। वो आगे की ओर जो दौड़ रहा है, पीछे का कुछ छोड़कर, कुछ कर रहा था उन बातों को छोड़कर फिर आगे को दौड़ रहा है। और हमें भी इसी तरह से करना है। 2025 की कुछ बातों को छोड़कर हमें 2026 में आगे को दौड़ना है। हालेलुया। मैं भी देख रहा था, हाँ बीबी जी बैठे हुए पीछे। बीबी कितनी की उम्र होगी आपकी? 80 के आसपास पहुंच गए या नहीं? अभी 79, 79 ईयर्स। तो मैं देख रहा था जब वो भजन चल रहा था, यीशु तेरा नाम, तो वो नाच नाच कर बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। एक नया पादरी साहब वो कॉलेज से अपनी MTH करके निकला और किसी चर्च ने उसको हायर किया पास्टर होने के लिए, और वहां चला गया। वहां देखा लोग बड़ा जोर जोर से हालेलुया बोलते थे, चिल्लाते थे। तो उसने आकर देखा कि ये सिस्टम तो सही नहीं है, उसको लगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो उसे लगभग 6 महीने लग गए लोगों को चुप कराने में। जब भी कोई वचन की बात बोलते, लोग कहते हालेलुया, तो उसने धीरे धीरे लोगों को दबा चुप रहना सिखाया। 6 महीने गुजर गए। अब उसने देखा कि अब जो है कांग्रीगेशन कंट्रोल में आ गई और बड़ा अच्छा तकरीबन 8-10 पेजेस का मैसेज तैयार किया उसने, बड़ी मेहनत की। और फिर उसने बोला इस संडे को मैं सुनाऊंगा। और जब वो पेज लेकर चढ़ा और उसने मैसेज शुरू किया, अभी 3-4 मिनट ही हुए थे तो एक बुजुर्ग किसान जो था वो उठकर कहता, जोर से कहता हालेलुया। पादरी साहब हिल गए, उसके पेज गिर गए। वो फटाफट उसने पेज संभाले, उसे समझ नहीं आया आगे क्या करूं, इतना कंफ्यूज हो गया। अब उस पास्टर को लगा, कहता कि मैं इससे जाकर बात करूंगा। वो गया, अगले दिन वो किसान के घर पे गया, वो अपने खेत में काम कर रहा था, उससे जाके मिला। तो किसान ने कहा, ओ पादी साहब आप आए, आइए आइए बैठिए प्लीज। कहता आज मैं मैन टू मैन कुछ बात करने आया हूं तेरे साथ। कहता चलिए करिए, क्या हो गया? कहता मैं पिछले 6 महीने से समझा रहा हूं कि बोलना नहीं है, हालेलुया नहीं बोलना, हल्ला गुल्ला नहीं करना चर्च में। जब मैं मैसेज सुना रहा हूं तो बस चुप करके सुनना है, कुछ नहीं करना। तो तुम फिर भी इतनी जोर से चिल्लाए, और देखो मैंने इतनी मेहनत से मैसेज तैयार किया था, मेरे सारे पेपर्स गिर गए। अब मुझे पता नहीं चला कि कौन सा पेपर ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला, मैं कंफ्यूज हो गया। और मैसेज जैसा डिलीवर होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया। कहता मैंने ऐसे कहा क्या था कि तू बड़ी जोर से चिल्लाया? 6 महीने में तो तू चिल्लाया नहीं, बाकी लोग कर रहे थे लेकिन तू नहीं चिल्लाया, लेकिन इस बार मैंने ऐसा क्या कह दिया? कहता पादरी साहब हकीकत में 6 महीने में आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं हालेलुया कह सकूं। कहता लेकिन कल जब आप बता रहे थे तो आपने कहा वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए, उसने वो परमेश्वर के तुल्य था, उसने उसे अपने वश में रखने की वस्तु ना जाना और सब कुछ त्याग कर
हमारे लिए उसने दास का रूप धार लिया। कहता मैं ये बात सुन के कि मेरे परमेश्वर ने इतना बड़ा काम मेरे लिए कर दिया कि गुलाम का रूप आके धार लिया। कहता मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने जोर से बोला हालेलुया। सुनिए, कोई जरूरी नहीं है बड़ी जोर की बात हो या आपको बड़ी कोई आशीष की बात बोली जाए, चंगाई की बात बोली जाए तो तब ही आपके मुंह से हालेलुया निकले या आप तब ही परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। एक मीटिंग में था मैं कुछ साल पहले जलंधर साइड में, और वहां पर एक प्रभु का दास मेरे आगे बैठा हुआ था। तो वो स्टेज से प्रभु का दास जो वचन सुना रहे थे, वो जब भी कहते हालेलुया तो सारे लोग कहते हालेलुया, लेकिन आगे वाला जो मेरे बैठा हुआ था जवान था एक प्रभु का दास, वो नहीं हाथ उठा रहा था। मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ? कहता भाई कोई बात भी तो होनी चाहिए हालेलुया कहने लायक। कहने का मतलब है कोई ऐसी चंगाई वाली बात, कोई प्रोफेसी मेरे लिए हो जाए, उसके लिए हो जाए तो तब हालेलुया करूंगा। नहीं 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 नहीं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग के परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए करना था वो मसीह यीशु में पहले से ही कर दिया। अब केवल विश्वास के साथ घोषणा करके हमें उसे लेना है। हालेलुया, वो हो चुका है। क्रूस का काम अधूरा नहीं है, क्रूस पर काम हो चुका है, वो सब कुछ हो चुका है। उपवास प्रार्थना करना किसके लिए है? उपवास प्रार्थना इसलिए करना है इसलिए करना ताकि मेरे अंदर विश्वास पैदा हो सके कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। आपको याद होगा मैंने एक बार संदेश में आपको सुनाया था, मिर्गी का लड़का, उसे चेले ठीक ना कर सके, चेले यीशु मसीह के पास लेकर आए, यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। एकांत में जाकर चेलों ने पूछा हम ठीक क्यों ना करने पाए? प्रभु ने कहा तुम्हारे कम विश्वास के कारण ऐसी जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। ऐसी जाति, कौन सी जाति? हेलो, कौन सी जाति? सुनिए, मिर्गी की जाति नहीं। वो कहते हमने क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे ऐसी जाति। कौन सी जाति? कम विश्वास वाली जाति। विश्वासी प्रभावशाली क्यों नहीं है? क्योंकि कम विश्वास वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ये वाली आत्मा जो है ये किसी के कहने से नहीं निकलेगी, ये कम विश्वास वाली। चेलों को पता था कि ये हमारे कहने से, हमारे घोषणा करने से नहीं निकलेगी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास गए और कहते हमारा विश्वास बढ़ा। ये वाली जो जाति है कम विश्वास वाली, ये जाति केवल उपवास और प्रार्थना के जरिए ही दूर होती है। हालेलुया। मैं हर साल पिछले कई सालों से, हम साल की जब शुरुआत करते तो 21 दिन का उपवास करते हैं। पहले मैं कुछ साल अकेला ही करता रहा, फिर प्रभु ने कहा नहीं कलीसिया को भी बोलना है, फिर कलीसिया को बोलना शुरू कर दिया। जब हमारे घर पर होते थे तो तब वहां कम से कम 25-30 लोग वहां पर उपवास प्रार्थना में एकत्र हो जाते थे। उसके बाद हम जब वहां गए तो वहां लोग थोड़े और कम हो गए, लेकिन जब हम यहां आए तो अब कभी कभी 2 या 3 लोग ही होते हैं। भाई विलियम ने देखा, इन्होंने सबने देखा कि इंजन ही चल रहे हैं, पीछे डब्बे नहीं है, तो एक इंजन मैं हो गया, दूसरा इंजन वायलेट हो गई, तीसरा बहन नीलू हो गई। तो यही इंजन है सिर्फ जो चल रहे हैं। प्रभु करे कि इस साल दूसरे इंजन भी चलना शुरू हो जाए और पीछे डब्बे भी लग जाए। हालेलुया। इस साल केवल इंजन ही ना चले, इस साल केवल इंजनों को ना भागने देना, इस साल इंजन के पीछे डब्बे बनकर उनकी रफ्तार भी पकड़ लेना। जितनी स्पीड में वो चलते उस स्पीड में तुम भी भागना शुरू कर देना, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सके। जो दर्शन खुदावन ने हमारे लिए देखा है, जिस मंजिल पर परमेश्वर ने हमें पहुंचाना है, हम वहां पहुंच सके। हालेलुया। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात, पीछे की बातों को छोड़कर। तो कुछ बातें हैं
केवल 2 बातें, वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन केवल 2 बातें समय पर जो प्रभु ने मेरे मन में डाली कि प्रभु के लोगों को बताई जाए। कल रात को समय नहीं रहा उन बातों को करने का। पहली बात यह है, एक बहुत बड़ा एयरफोर्स का ऑफिसर था, एयर कॉमोडोर जेम्स करके उसका नाम था। तो जब वो छोटे रैंक पर था, कैप्टन था, तब वो फाइटर जहाज उड़ाता था, फाइटर प्लेन उड़ाने वाला था। कई जंगों में उसने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे इनाम उसे मिले थे। और एक जंग में कुछ ऐसा हुआ कि दुश्मन की मिसाइल जो थी उसके जहाज से टकरा गई, और ठीक समय रहते पायलट के पास एक ऑप्शन होती है कि वो अपने आप को इजेक्ट कर सकता है, इवैक्यूएट कर सकता है, अपने आप को क्षतिग्रस्त होने वाले प्लेन से निकाल सकता है। उसने ठीक समय पर वो इवैक्यूएशन का बटन दबाया और वो सीट समेत बाहर आ गया जहाज से। जहाज का मलबा जो था वो जमीन पर जाकर गिरा, और ये पैराशूट की मदद से धीरे धीरे नीचे आया और ठीक जगह इसने लैंड किया और इसकी जान बच गई। कई सालों के बाद में जब ये रिटायर हो गया, उसके बाद में एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहां कुछ अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसी वक्त एक पास वाले टेबल से एक व्यक्ति उठकर आया और उसे कहता, आप कैप्टन जेम्स है ना, जो फाइटर जहाज चलाते थे, फाइटर प्लेन उड़ाते थे? कहता, यस मैं वही हूं। लेकिन आपको कैसे पता चला? कहता, मैं आपकी पैराशूट को पैक करने की ड्यूटी करता था। कहता, मैं जो पैराशूट आपको दी जाती थी, उस पैराशूट को सही तरीके से पैक करके रखना, ताकि जब आप उसको खींचो तो ठीक समय पर वो खुल जाए। ये सेफ्टी वाली पैराशूट सेफली खुल सके, इसकी देखरेख करना मेरी ड्यूटी थी। और मैंने अक्सर देखा था कि आप जहाज पर जाते थे और मेरे हाथों से ही जो पैराशूट थी वो सेट की हुई, पैक की हुई, मेरे हाथ की पैराशूट्स आपके जहाज में जाती थी। जेम्स ने उसका धन्यवाद किया, कहता, धन्यवाद, आप बहुत अच्छी एक सर्विस करते रहे। लेकिन उसके बाद जब वो अपने घर गया, घर में जाकर उसको नींद नहीं आई। उसको नींद इसलिए नहीं आई, उसने सोचा, जिस दिन मेरे जहाज को मिसाइल ने हिट किया था और मैं उस दिन अपने आप को, उस जहाज से मैंने अपने आप को इवैक्यूएट किया था, बाहर निकाल लिया था, अलग कर लिया था, फिर पैराशूट के सहायता से नीचे आया था। अगर इस व्यक्ति ने सही पैराशूट पैक ना की होती उस दिन और वो ना खुलती, तो आज मैं जीवित ना होता। लेकिन कितने दुख की बात है, मैं कितनी दफा इसके आगे से उस नौकरी के दौरान निकला हूंगा, लेकिन मैंने कभी इसको देखकर कभी गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। इसके ड्यूटी करने के द्वारा, ईमानदारी से ड्यूटी करने के द्वारा आज मैं जीवित हूं। लेकिन मैं कितनी दफा जब पायलट जहाज को उड़ाने के लिए मैं जाता, जहाज को उड़ाने के लिए जाता था और इसके आगे से गुजरा होगा, मैंने कभी मुड़कर इसको हेलो नहीं कहा, मैंने कभी इसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मैंने कभी इसका धन्यवाद नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने लोग हैं हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में पैराशूट पैकेजिंग का काम कर रहे थे गुजरे साल में, इमोशनल पैराशूट को पैक कर रहे थे। जब हम इमोशनली, भावनात्मक रूप से टूटते थे, तो वो लोग हमारी सहायता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर वो हमें, हमारी मदद के लिए खड़े होते थे। जब हम फाइनेंशियली टूटते थे, आर्थिक रीति से टूटते थे, ऐसे लोग वो फाइनेंशियली हमारी पैराशूट को पैक करने वाले लोग थे। कितने फिजिकली हमारे पैराशूट को पैक करने वाले लोग थे। कितने लोग जो थे, जो बीमारी में जो हमारे पैराशूट को पैक करने वाले थे,
और उनकी सहायता से हम 2026 देखने पाए हैं और हम उनका धन्यवाद करना भूल गए। सुनिए, इससे पहले कि हम 26 को आगे की दौड़ शुरू करें, आइए गुजरे साल के हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें और उन लोगों का भी धन्यवाद करें। हम अपने माँ बाप का धन्यवाद करें, हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़े होते हैं। हम अपने मित्रों का धन्यवाद करें, हम कलीसिया में अगुओं का धन्यवाद करें, हम उन प्रेयर वॉरियर्स का धन्यवाद करें जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए दुआ करें जो हमारे बैठने के लिए यहाँ जो हम इससे पहले कि हम यहाँ आए और हमारे लिए बैठने के लिए साफ सफाई करके देते हैं, हम उनका धन्यवाद करें जो हर प्रोग्राम में हमारे लिए दिन रात एक कर देते हैं ताकि डेकोरेशंस हो सके। वो ऐसे लोगों का धन्यवाद करें। धन्यवाद चमत्कार नाम के ताले की चाबी है और चमत्कार को हमारे जीवन में खोल देती है। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें। उन लोगों का धन्यवाद करें, याद करें उन लोगों को याद करें जो हमारे पैराशूट की पैकेजिंग करते रहे, इमोशनली जो हमारी सहायता करते रहे, जिनके कारण आज हम जीवित हैं। उनकी मदद करें जो फाइनेंशियली आर्थिक रीति से हमारी मदद करते रहे, जिनके कारण आज हम हष्ट पुष्ट हैं। उनका धन्यवाद करें जो हमारे लिए दुआ करते हैं। उनका धन्यवाद करें जब हम बीमार थे तो हमारा पता लेने आए, केवल उनके आने से उत्साहित होने के कारण हम चंगे हो गए। उनका धन्यवाद करें जो हमें डॉक्टर्स के पास लेके गए। उनका धन्यवाद करें जिनकी दुआ के जरिए हमें हीलिंग मिली। उनका धन्यवाद करें जिनके द्वारा हमें गाइडेंस मिली। हालेलुया। नाम लेकर धन्यवाद करें। उन टीचर्स का धन्यवाद करें जिनके पढ़ाए जाने के कारण हम पिछली क्लासों में पास होने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रिहा नमा शाखरा नमा रबा बाबा बाबा रे हे रे रे ना 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 नमा ओरे बे 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 रे रे शाखरा ला हरूज भी नमा नमा रबा नमा ना शाखा। हालेलुया। 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 लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, मसीह यीशु में हमारे परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया। दूसरी बात पढ़िए मत्ती 12 अध्याय उसकी 36 आयत। और मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। लिखा है पाई पाई का जब तक हिसाब ना हो जाए तब तक उद्धार ना होगा। गुज़रे साल में जो निकम्मी बातें, वो व्यर्थ की बातें जो हमने कई लोगों को कही, हो सकता है क्रोध में आकर कोई गाली गलौज की बातें, शराब की बातें, किसी को तुच्छ जानने की बातें, इस तरह की कई बातें हमारे मुंह से निकली हो। किसी को आशीष देने के बजाय शराब की बात हमारे मुंह से निकली हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न्याय के दिन हर एक निकम्मी बात का, हर एक शब्द का एक एक व्यक्ति को हिसाब देना होगा। हालेलुया। सुनिए 2026 में हम प्रवेश कर गए और जीवित हैं। ये हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे पास मौका है कि इससे पहले कि हम न्याय का सामना करें, हम उन निकम्मी बातों को मान लें, अंगीकार करें और माफी मांग लें प्रभु से,
और ताकि उस दिन जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो, वहां ये दोष हम पर ना लगने पाए। तो आइए, अगर आपके मुंह से कुछ बातें निकली हैं, याद रखिए हमारे शब्द क्रिएट करते हैं। बोलिए क्या? हमारे शब्द रचना करते हैं। पहले हम सोचते हैं और फिर हम बोलते हैं, और जो हमने सोचा और फिर हमने बोल दिया, और अगर उस बात को लगातार बोलते रहते हैं, एक दिन जो हम बोल रहे होते हैं हम वही हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले 3 बार इस बात को बोला, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। 3 बार इस बात को बोला और वैसा ही उनके साथ हो गया। हालेलुया। व्यर्थ बातें, निकम्मी बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, हर एक बात का न्याय होगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज सच्चे मन से, अगर किसी ने आपके लिए बोली है तो उसको माफ कर दे। बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में पता क्यों है? क्योंकि आपने माफ नहीं किया। हालेलुया। क्या नहीं किया? बोलिए, माफ नहीं किया। आपने या तो किसी से माफी नहीं मांगी या आपने किसी को माफ नहीं किया। इस कारण हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं। इस कारण कई बीमारियां इस शरीर के ऊपर हावी हो रखी है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से आज प्रभु के सामने, प्रभु को हाजिर नाजिर जानते उस व्यक्ति को माफ करें या उससे माफी मांग ले। प्रभु के सामने भी यहां मांगे और फिर व्यक्तिगत रीति से उस व्यक्ति को मिलकर भी उससे माफी मांगे। आप देखेंगे ये नया साल जो आपने सोचा है, जिन परिस्थितियों में आप हैं और आपने ऐसा ही सोचा है कि शायद ऐसा ही कुछ, क्योंकि हम हमेशा अपने प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, फिर अपने भविष्य को प्रेजेंट को देखकर बोलते हैं। लेकिन जब आज की शाम अगर आप माफ कर देंगे या माफी मांग लेंगे, आपका भविष्य परिवर्तित हो जाएगा। खुले 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 आपकी आवाज नहीं आती, अपनी अपनी जगह पर तारीफ ना करें, बल्कि माफ करें या माफी मांग ले। प्रभु के सामने कहे, प्रभु मैं माफी मांगता हूं। हो सकता है आपने अपने बुजुर्गों के साथ कोई बदतमीजी की हो सकता है आपने अपने पड़ोसी के साथ कुछ ऐसा बोला हो सकता है आपके किन्हीं कामों के कारण आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके कुलीग, उनको कोई ठोकर लगी हो। आज सच्चे मन से उसे मान ले, पश्चाताप करें और माफी मांगे। और अगर ऐसा होगा तो जो संदेश अभी जो 2026 का आपके लिए खुलने वाला है, सच में हर एक बात आपके जीवन में वो पूरी हो जाएगी। परमेश्वर हृदय को जानता है, वो हमारे हृदय को जानता है। वो जानता है कि हम सच्चे मन से किसी को माफ कर रहे हैं या नहीं, क्या हम सच्चे मन से माफी मांग रहे हैं या नहीं। कितने हैं जिन्होंने प्रभु के लोगों को के खिलाफ कुछ बातें कर दी या प्रभु के लोगों को कुछ बोल दिया और आज बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज समस्याओं में पड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज माफी मांग लेने का या माफ कर देने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा मांगे इस प्रभु से, क्षमा मांगे इस प्रभु से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ये दो बातें आपने अपने परमेश्वर के सामने ईमानदारी से, पूरे मन से, केवल मुंह से नहीं बल्कि आत्मा से ये दो काम कर लिए हैं, तो मैं कोई 4 बातें इस 2026 में जो आपके जीवन में होने जा रही है
उनको आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रभु ने क्रिसमस के दिनों में इस साल का संदेश जो इस कलीसिया के लिए होने वाला है, इस साल में इस कलीसिया के साथ क्या होने वाला है, वो प्रभु ने मुझे दे दिया था। और आज के दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के भय में होते हुए उन बातों को आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 10 अध्याय। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 8 आयत तक पढ़ दीजिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। हमारा आज का विषय है व्हाट्स देयर इन 2026 फॉर गॉड्स पीपल। 2026 में प्रभु के लोगों के लिए क्या क्या है। यहां हम एक इटालियन नाम की एक पलटन है, उसके सरदार को देख रहे हैं जो कि अन्य जाति है। वो कैसरिया में तैनात है। कर्नेलियुस उसका नाम है और उसकी इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दी गई। लिखा है 2 आयत में, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। ये एक अन्य जाति व्यक्ति जो कि यहूदियों के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू हो गया और ये भक्त था और ये अपने अकेला ही नहीं प्रभु के पीछे चल रहा, ये परमेश्वर का भय अपने परिवार को भी सिखा रहा है, परिवार को भी साथ लेकर है। और फिर लिखा है वो यहूदियों को बहुत दान दिया करता था, चैरिटी किया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। फिर लिखा दिन के तीसरे पहर एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ और दूत ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब ऐसा कर, अपने सिपाहियों को भेज, अपने लोगों को भेज, ताकि याफा में मेरा एक दास है जिसका नाम पतरस है, वो किसी चमड़े का काम करने वाले के घर में ठहरा हुआ है, उसे बुला कर ला। केवल ये बोला और इतने ही संदेश के साथ बात यहां खत्म हो गई। वो भक्त था, अपने घराने को प्रभु में लेकर चलने वाला था। हालेलुया। बोले क्या था? अपने घराने को अकेला नहीं चल रहा, क्या कर रहा है? घराने को भी प्रभु का भय सिखा रहा है
और केवल इतना नहीं, एक भक्त सिपाही को भेजता है। सुनिए सुनिए सुनिए, जो उसके पास काम करते हैं उसके भक्ति को, उसके जीवन को देखकर, हालांकि वो अन्य जाति है, उसको, उसके जीवन को देखकर उसके सिपाही भी कुछ प्रभु में आ चुके हैं। हालेलुया। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा एग्जाम्पलरी विश्वासी का जीवन जीने वाला। सुनिए, हो सकता है कि हम इस तरह का जीवन तो पिछले साल तक नहीं जी रहे थे। हो सकता है कि ऐसा जीवन हमारा ना हो जैसा उसके बारे में लिखा गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने अभी जो अंगीकार किए, जो आपने माफी मांगी, जो धन्यवाद किया, आप उससे बढ़कर हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि वो तो अभी तक भक्त तो माना जाता था, लेकिन उसको असल में जो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आ चुका था उसके बारे में कुछ पता नहीं था। आप तो जानते हैं, आप में तो कई लोग जन्म से ही जानते हैं, क्योंकि मसीही परिवारों में पैदा हुए। आप जानते हैं और आपने केवल ये अंगीकार कर लिया, मान लिया। सुनिए, एक भेद की बात बताता हूं। जब भी प्रार्थना में जाओ, बोलिए क्या, तो अपने आप को पापी समझ कर ना जाओ। बोलो बोलो क्या, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण हमें हयाब होता है कि हम अनुग्रह के तख्त के सामने उपस्थित हो सके। सुनिए, जब हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, जब हम प्रभु से माफी मांग लेते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है, इससे पहले कि तू सोए, सूर्य ढलने से पहले तो अपने गुनाहों की माफी मांग ले। अपने प्रभु के सम्मुख जाने से पहले तू क्या कर, माफी मांग ले। जब आप माफी मांग लेते हैं तो बाइबल में यह दर्ज है, रिकॉर्ड किया गया कि वो माफ करने में वफादार है। हालेलुया। और जब एक बार आपको माफ ने, बस यही विश्वास नहीं आता हमें। जब हम एक बार माफी मांग लेते तो हमें विश्वास नहीं आता कि हम माफ कर दिए गए हैं। इसलिए उपवास प्रार्थना की जरूरत है, ताकि विश्वास आ सके कि मैं माफी पा चुका हूं। जब भी प्रार्थना में जाए, जब भी अपने प्रभु के सम्मुख जाए, कन्फेशन करके जाए, माफी मांग कर जाए, और फिर निडर होकर, दलेरी के साथ, हयाब के साथ, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता के कारण प्रभु के सम्मुख नहीं जा रहे, हम अपनी धार्मिकता के कारण, अपने कामों के कारण अपने प्रभु के सम्मुख नहीं पेश हो रहे, बल्कि मसीह यीशु ने जो हमारे लिए कर दिया उसकी धार्मिकता के कारण हम अपने प्रभु के पास जा रहे हैं। जब प्रार्थना करने जाओ तो अपने आप को पापी समझ कर ना जाओ। कभी भी मांगी हुई प्रार्थना आपको विश्वास नहीं होगा कि उसका उत्तर आएगा, क्योंकि ये बात हमेशा खटकती रहेगी कि मैं पापी हूं, मेरे से ये गलती हुई। अक्सर कहते हैं ना, पता नहीं साढ़े कोलों केड़ी गलती हो गई कि जेड़ा इस तरह का कुछ हमारे जीवन में घट गया। एक बार माफी मांग ली, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार प्रभु से माफी मांग ली तो लिखा है वो पीठ पीछे अपने गुनाह, हमारे गुनाहों को फेंक देता है, भूल जाता है, और इस तरह से हमें ग्रहण करता है जैसे हमने कभी पाप किया ही ना हो। हालेलुया। वो हमारे पास्ट को भूल जाता है। हम इस अंगीकार को करने के बाद हम कर्नूलियस से भी बेहतर हो गए हैं, हम बेटर हो चुके हैं उसके। और सुनिए, अगर हम भी उसकी तरह, सुनिए, उसने उसे कहा, जब दूत आया तो उसने क्या कहा, पढ़िए उस आयत को, पढ़िए 4 आयत को। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, तेरी प्रार्थना। अच्छा, लेकिन एक बात देखिए, यहां वो कहता है हे प्रभु क्या है। क्या है।
जबकि जब भी किसी ने इस तरह का कुछ बोला, बाइबल में जब भी कोई दूत आया, जब भी कोई दूत आया सजदा करने लगा या कुछ इस तरह का कुछ बोला, तो उसने क्या कहा? कहता मैं भी तेरी तरह क्या हूं? संगी दास हूं। स्वर्गदूत ने क्या कहा? मैं भी तेरे संग, जैसे तू एक दास है ना अपने परमेश्वर का, वैसे मैं भी दास हूं। मुझे सजदा न कर, मुझे प्रभु न कह। लेकिन ये वाला जो है, इसने मना नहीं किया। पुराने नियम में भी एक दूत आता रहा है। वो कभी जलती हुई झाड़ी में वो आया। वो यहोशू के समय जब वो यरीहो से लड़ने जा रहा था, तलवार लेकर खड़ा हुआ है, नंगी तलवार लेकर, और यहोशू ने झुककर उसके नमस्कार किया, सजदा किया। उसने मना नहीं किया बिना आकर। वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। ऐसे धर्मी व्यक्ति के लिए जो छुटकारा पा चुका हो, जिसके पाप माफ हो चुके हो, भक्त हो, घराने को साथ लेकर चलने वाला हो, ओ ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं प्रभु उसके दर्शन में। अब लोग कहते जी आजकल दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होते। हेलो, जीवन ऐसा, फिर जब तुम बोलना करना शुरू कर देते हो कि दर्शन होते नहीं, होते नहीं, होते नहीं, तो फिर तुमने बोल दिया बोल के तुमने वाकई अपने लिए ठहरा लिया कि अब होंगे, तो आपको कभी मिल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप कहते हैं होते ही नहीं। खुद प्रभु वहां है और क्या कह रहे हैं? कहते, पढ़िए 4 आयत को तुम्हारा। उसने उसे ध्यान से देखा जी, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। पता नहीं कितने सालों से जब वो ये अभ्यास कर रहा था, ये प्रैक्टिस कर रहा था, दुआएं कर रहा था और दान देने वाला था। पता नहीं कितने सालों से प्रार्थनाएं कर रहा था। सुनिए, एक बात सीखने को मिलती है, इस व्यक्ति की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। हालेलुया। इसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। हालांकि पितर आत्मा इसके पास नहीं है, क्योंकि यीशु को नहीं जाना अभी तक। पितर आत्मा तो यीशु नाम में ही मिलता है। कोई बिना पितर आत्मा के यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। तो पितर आत्मा भी नहीं है। मैंने कहा हम बेहतर है, क्यों है? हम तो यीशु को भी जानते हैं और पितर आत्मा भी हमें मिला हुआ है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। सुनिए, प्रभु ने मुझे बताया कि अपने लोगों को बताओ कि ये साल तुम्हारे प्रार्थना और दानों की सुनवाई का साल है। हालेलुया। गुजरे सालों में जो तुम प्रार्थनाएं करते रहे, गुजरे सालों में, सुनिए, खाली प्रार्थना नहीं, बोलिए क्या? खाली प्रार्थना नहीं, दान यानी कुछ करना भी है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। विश्वास बिना कर्म के अधूरा है, मरा हुआ है। यानी खाली प्रार्थना नहीं, कुछ किया भी। लिखा जो भी करो ये जानकर करो कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। हालेलुया। ये जो दान करता है, ये जानकर करता है कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के लिए दान करता हूं। जो भी करते हो, और सुनिए, ये दान लिखा है, दान, गिफ्ट नहीं लिखा, दान। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ये कंगालों को, जरूरतमंदों की मदद करता था, उनको दान करता था। इट वॉज जेनरस गिविंग, ये चैरिटी थी, ये जरूरतमंदों को देता था। हालेलुया। प्रभु के नाम में जरूरतमंदों को देता था। और इसका सुनवाई का दिन आ गया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रार्थना के साथ काम भी किए हैं, जो कि मैं जानता हूं कि आप करते हैं, आप भलाई के काम करते हैं, और भलाई के काम है क्या? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य से और क्या उम्मीद रखता है सिवाय इसके कि वो कृपा से प्रेम करे, न्याय से काम करे और प्रभु के सामने विनम्रता से चले। यही वो भलाई के काम है। और यही भलाई के काम कैन नहीं कर रहा था। प्रभु ने कहा, अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट गिराना होती? मैं आपको बताऊं, ये कुछ भला कर रहा था। बाइबल में लिखा है, कंगाल को जो देता है वो परमेश्वर को कर्जदार कर देता है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, पहली बात इस साल में हमारे लिए क्या है? यह साल हमारे दानों, हमारे कामों और हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर आने का साल है। हालेलुया। दूसरी बात, यहां परमेश्वर उसे सिर्फ इसी को नहीं दर्शन दे रहा। अगर आप इसकी 9 आयत से पढ़े, 9 से 16 तक पढ़ दीजिए जल्दी से प्लीज, माइक में पढ़िएगा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा जी। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। पहली बात, इस साल में क्या होने जा रहा है? हमारी प्रार्थनाओं का, दानों का उत्तर हमें मिलने वाला है, उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला है। दूसरी बात सुनिए, यहां पर किसी दूसरे जगह पर याफा के अंदर, जो कि एक दूसरा नगर है, वहां पतरस नाम का प्रभु का प्रेरित है और उसको कुछ दर्शन दिया जा रहा है। और दर्शन दिया जा रहा है कि आकाश से चादर आती है और उसमें बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि यहूदियों के लिए खाने के लिए वर्जित है, मना है, और उसे कहा जाता है कि मार उसे खा। वो 3 बार ऐसा होता, कहता प्रभु मैं नहीं खाऊंगा। प्रभु कहता है, जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसे खा लेना कोई गलत बात नहीं। सुनिएगा, ध्यान दीजिए। कर्नेलियस के लिए, उसके घराने के लिए, उसके लोगों के लिए किसी दूसरे नगर में परमेश्वर एक दास को दर्शन दे रहा है, ताकि वो आए और उसकी मेहनत का, उसकी प्रार्थना का, उसके दानों का प्रतिफल उसे मिल सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साल जो आपका प्रार्थना के उत्तर पाने का साल है, ये साल कोई ना कोई दास प्रभु आपके लिए कहीं ना कहीं किसी को विजन दे रहा है, किसी को प्रोफेसी का वर्ड दे रहा है, विश्वानी का वचन दे रहा है, किसी को हीलिंग का वचन दे रहा है, ताकि आपका उद्धार हो सके, आपका छुटकारा हो सके, आपकी उन्नति हो सके, आप जो है श्रोमणी किए जा सके। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोई दास, कहीं ना कहीं कोई प्रेयर वॉरियर, कहीं ना कोई व्यक्ति जो है, परमेश्वर उसे आपके लिए तैयार कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए तैयार कर रहा है जिसके मिलने के द्वारा आपके जीवन में बहुत सी आशीषें खुलने का समय आने जा रहा है। हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पतरस कहता है यहूदियों के घरों में नहीं, यहूदी लोग जो है वो अन्य जातियों के घरों में नहीं जाते।
वो अन्य जातियों के घरों में नहीं जाते। और लेकिन पतरस को परमेश्वर ने दर्शन देकर तैयार किया ताकि परमेश्वर की पतरस के लिए ये जो योजना है, परमेश्वर की जो पतरस के लिए योजना है, या परमेश्वर का अपने राज्य का विस्तार जो पतरस के जरिए होना है, वो पतरस को भी नहीं पता, उसे भी समझ आ सके। सुनिए, कर्नेलियस और उसका घराना पतरस के लिए वो कारण ठहरा कि पतरस की जो सेवकाई थी वो सेवा बढ़ सके। पहले केवल यहूदियों तक महदूद थी, केवल वो सेवकाई यहूदियों तक सीमित थी। अब जब वो कर्नेलियस के घर आया और उसने जब वचन सुनाना शुरू किया तो उसने देखा कि जैसे 120 की जमात के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, कर्नेलियस के घराने के ऊपर भी उसी तरह से पवित्र आत्मा उतर आया और उसे समझ में आया परमेश्वर ने मेरे लिए सेवकाई केवल यहूदियों में ही नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी मेरे लिए सेवा रखी है। हालेलुया। उसे समझ में आया कि परमेश्वर का राज्य का कार्य मेरे जरिए अन्य जातियों में भी होगा या प्रेरितों के जरिए अन्य जातियों में भी होगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, पहली बात, आप अपना प्रतिफल पाने जा रहे हैं। दूसरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु तैयार कर रहा है जो आपको मिलेगा। शायद आपके बिजनेस में आपकी मदद करेगा, शायद आपके कामकाज में आपकी मदद करेगा, या शायद आकर आपको कोई गाइडेंस करेगा, या कोई प्रभु का दास या प्रभु की दासी, कोई प्रेयर वॉरियर, कोई विश्ववाणी आपके लिए बोलेगा, या कोई आपके लिए चंगाई का वचन बोलेगा। सुनिएगा, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, वो ये कि आपके कारण किसी प्रभु के दास की सेवकाई भी अब उन्नत होने जा रही है। हालेलुया। आप केवल स्वयं ब्लेस्ड नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए इस साल में आशीष का कारण भी ठहरने जा रहे हैं। हालेलुया। पतरस को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा जो है ये अन्य जाति को, वो तो घबराता कि अन्य जाति के घर जाना नहीं, लेकिन उसे दर्शन दिया, तैयार किया कि जा। और जब वो गया तो कुछ अद्भुत हो गया। उसने देखा कि ये इन गैर जातियों के कारण, जिनके पास मैं जाता ही नहीं था, जिनके साथ मैं मिलता नहीं था, इनके जाने के कारण मेरी सेवकाई जो है वो कितनी बढ़ गई। हालेलुया। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, जो दूसरे की खेती की सिंचाई करता है, यहोवा उसकी खेती की सिंचाई भी करेगा। हालेलुया। जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरता है, जो दूसरों के लिए उन्नति का कारण ठहरता है, इसलिए प्रभु ने कहा आशीष ही दो, शराब ना दो। तुम आशीष दोगे तो वो आशीष पाएगा, तो प्रभु तुम्हें भी उसे आशीषित करने के होने के द्वारा तुम्हें भी आशीषित कर देगा। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, कर्नेलियस ने कभी सोचा नहीं था कि स्वर्गदूत भी आ सकता है। कर्नेलियस ने कभी सोचा नहीं था कि कोई यहूदी प्रभु का दास मेरे घर आ सकता है। उसने सोचा नहीं था कि मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो कर्नेलियस और उसके घराने को भी मिल सकता है। हालेलुया। उसने कभी सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स उसके घर में उस दिन उतर आई। मैं आपको बताऊं, जो आपके चित्त में समाया नहीं, जो आंखों ने देखा नहीं, प्रभु वो बरकतों से आपको इस साल भरने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आयत बड़ी खतरनाक आई थी, आपका आशीष वचन बड़ा खतरनाक आया था। यीशु नासरी के नाम हम घोषणा करते हैं कि चाहे आयत आई है जैसी भी है, बट प्रभु इसको परिवर्तित करके आपको, जो आप कोशिश कर रही हैं, आप उसमें सफलता पाने जा रही हैं। हालेलुया। बोलिए, क्या आयत थी? मैं भूल गया, कल रात को मैंने सुनी थी वो।
जी जी, He healed the broken in heart and bind up their wounds. यस, he healed the broken hearted people and bind up the wounds. वो जख्मों को बांधता है और टूटे मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है, हील करता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपकी निराशा आशा में बदलने जा रही है, आपका विलाप नृत्य में बदलने जा रहा है इस साल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ अद्भुत होने जा रहा, कुछ ऐसा होने जा रहा जो आपने कभी सोचा नहीं था। कर्नेलियस के साथ जैसा हुआ, 2026 आपके लिए साथ वैसा होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि इस साल में सुनामी आएगी, भूचाल आएंगे, बहुत ज्यादा नाश होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु ने आपके लिए कुछ और प्लान करके रखा है। आपके दाहिने 1000 गिरेंगे, बाएं 10,000 गिरेंगे, प्रभु आपको ऊपर से ऊपर, ऊंचे से ऊंचा उठाता जाएगा। हालेलुया। 4 बातें मैंने बोली, याद बता, जल्दी से बताएं क्या बोली 4 बातें। पहली बात, प्रार्थना और दानों का प्रतिफल पाने का साल। दूसरी बात, प्रभु किसी न किसी को तैयार कर रहा है, जब वो हमसे मिलेगा तो वो आशीषें हमारे जीवन में उसके आने से खुलेगी। तीसरी बात, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रहे हैं। और चौथी बात, अनएक्सपेक्टेड ब्लेस, परमेश्वर कुछ इस तरीके से हमारे साथ डील करने जा रहा है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हमारे चित्त में समाया नहीं, कभी आंखों ने देखा नहीं, कभी हमने सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक मन होकर प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए, इस संदेश के लिए धन्यवाद करें जो 2026 का हमारे लिए बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों की आवाज इतनी नहीं होती, एक्साइटेड लोगों की आवाज इतनी नहीं होती, जिंदा लोगों की आवाज इतनी नहीं होती। खोले 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 धन्यवाद करें। लिखा है तू गला फाड़ के उसकी स्तुति कर। और यहाँ बाबा बाबा ना 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 ना, वो हमारा बाप है, उसने हमारे साथ संबंध कायम किया है। वो गुलाम और मालिक का रिश्ता नहीं, बल्कि बाप और बेटे का रिश्ता हमारे साथ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, तारीफ करें, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ओ दुनिया किसी और दिशा में बढ़ रही है, लेकिन हम किसी और दिशा में बढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद करें, उसने हमें चुन लिया ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। उसने हमें चुन लिया ताकि हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। उसने हमें चुन लिया ताकि हम दूसरों को मसीह यीशु मिल जाने का कारण ठहरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ इस साल में बहुत से लोगों की सेवकाई भी शुरू होने जा रही है। यीशु मसीह के नाम में कुछ लोगों की सेवकाई शुरू होने जा रही है। कुछ लोग इस चर्च से निकलेंगे और वो सेवकाई शुरू करना शुरू होंगे। यीशु मसीह के नाम में तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ओली हरा बाबा बाबा रा बारा बारा। इस साल में टूटे रिश्ते यीशु मसीह के नाम में जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। इस साल में जिनकी शादियां नहीं होती यीशु मसीह के नाम में, मार्च महीने तक वो उनके रिश्ते मिलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ बाबा बाबा इस साल में ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ने जा रहे हैं। इस साल में अल्कोहलिक शराबी लोग नशा छोड़ने जा रहे हैं। इस साल में गैर जिम्मेदार लोग अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होने जा रहे हैं। इस परिवार में इस साल में जो वफादार नहीं है, यीशु नाम में वो वफादार होने जा रहे हैं। इस साल में खुदावंद शालोम फेलोशिप चर्च को बढ़ाने जा रहा है। इस साल में परमेश्वर में आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से उन्नति में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। खोले 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 खोले। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्लेम करें। ओ क्रूस पर ये काम हो चुका है, उसने अधिकार दे दिया। केवल विश्वास पर पैदा करें, विश्वास पैदा करें, विश्वास से डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करते रहे, घोषणा करते रहे, प्रार्थना करते रहे, मांगते रहे, घोषणा करते रहे। इस साल हम उसे पाने वाले हैं। हालेलुया।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.